हरे कृष्णा। अक्सर लोग पूछते हैं प्रभु जी, हम जब बाहर रहते हैं तो कभी कभी कांदा लहसुन प्याज खाना पड़ता है, तो क्या करें? तो क्या करें हम, क्योंकि ये भक्ति में डिस्टर्बेंस देता है, तो क्या किया जाए? बड़ा सरल एग्जांपल है इसका, बहुत सरलता से हम समझ सकते हैं इसको। कोई ज़्यादा कोई बहुत बड़ा नियम नहीं है इसका समझने का। इसको अगर आप सरल तरीके से समझोगे तो बहुत सरल है, और इसको कठिन तरीके से समझोगे तो बहुत कठिन है। तो इसलिए ये जो लहसुन कांदा प्याज और ये सब कुछ चीज़ें हैं, ये क्या है वास्तव में? ये वास्तव में है कि ये तमोगुणी है। ये हमारे अंदर तमोगुण लाती है, हम आलस लाती है, विकार लाती है, निंद्रा लाती है, जिससे हम भजन में अग्रसर नहीं होते। लेकिन और ये जो जितना शुद्ध शुद्ध शाकाहारी भोजन है जो भगवान को अर्पण किया जाता है, नैवेद्य बिना प्याज लहसुन का, तो वो हमको जब लेते हैं ग्रहण करते हैं तो हमारा आंतरिक जो हमारी चेतना का विकास होता है। तो लेकिन केवल क्या भोजन से ही चेतना का विकास होता है? नहीं, नाम लेने से चेतना का विकास होता है, पढ़ने से चेतना का विकास होता है, सुनने से चेतना का विकास होता है। बहुत सारे कंपोनेंट है जिससे हमारा अध्यात्म बनता है। तो उसी अध्यात्म बनने में एक चीज़ है अन्न। अन्न से भी हमारा अध्यात्म बनता है। तो हम जैसा खाते हैं अन्न, वैसा बनता है मन। तो मन को ठीक करने के लिए हमें सात्विक खाना चाहिए। लेकिन जब हम इस परिस्थिति में हो कि हमारे हमारे साथ दुविधा है, हम बाहर है, हमारे साथ ये परेशानी है, तो आप ज्ञान में बने रहो, आप श्रवण में बने रहो, आप कीर्तन में बने रहो, आप नाम में बने रहो, बाकी चीज़ें करते रहो। एक खाना ही ऐसी चीज़ है जो आपका थोड़ा गिर रहा है, लेकिन अगर आप बाकी चीज़ में उठ रहे हो तो धीरे धीरे वो आपको बचा के रखेगा। लेकिन आप बाकी चीज़ें कर नहीं रहे हो और खाना आप गलत खा रहे हो, तो उठोगे कैसे? आपने सारे रास्ते बंद कर दिए। तो इसीलिए ये एक प्रकार की विधि है आपको उठाने के लिए। और अगर आप इसको छोड़ सकते हो और आपको अपॉर्चुनिटी मिले छोड़ने की, तो और अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि इससे आपके अंदर तमोगुणी जो अन्न है, जो आपको तमोगुण में रहता है, निंद्रा विकार आलस्य में रहता है, आप उसमें नहीं रहोगे। इससे आपका ही फायदा होने वाला है। तो इसलिए आध्यात्म को बढ़ाने के लिए और इस ज्ञान में रहने के लिए हमको कई कई चीज़ों की ज़रूरत होती है और कई कई चीज़ों का निषेध होता है। तो ज़रूरत और निषेध को जानने वाले को ही तत्ववितु कहते हैं। तो भगवान भगवत गीता में बोलते हैं तत्ववितु महाबाहु गुण कर्म विभागश। जो तत्ववितु व्यक्ति होता है वो गुण कर्म को ढंग से समझता है, वो अपने अंदर गुणों का विकास करता है और अच्छे कर्म करता है। लेकिन जो इसमें नहीं होता वो उल्टा करता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है मिति मन्यते, है ना। और वो प्रकृति क्रिया माने गुण कर्माणि सर्वश, वो प्रकृति क्रियाओं में रहता है, वो समझ में नहीं रहता। और तत्ववितु व्यक्ति समझ में रहता है। ये दोनों श्लोक भगवत गीता में एक ऊपर नीचे दिए गए, एक 328 329। ये इसीलिए श्लोक दिए गए कि हम लोगों को गुण कर्म में रह के ही काम करना पड़ता है। लेकिन परिस्थिति के हिसाब से समय परिस्थिति काल अगर थोड़ा बिगड़ता है तो आप पूरे मत बिगड़ो। थोड़ा सा जो आपको समय बिगाड़ रहा है तो बिगड़ सकते हो, पूरा मत बिगड़ो। केवल एक पैरामीटर में आप गिर रहे हो, लेकिन बाकी पैरामीटर में उठो, ठीक है ना। तो आपको अन्न, आप घर पे डिपेंडेंट हो, घर वाले नहीं मानते, लड़की है माता को मानती है, बेटा है घर वालों माता को मानता है, तो कोई बात नहीं। बाहर जाते हो तो आपका अरेंजमेंट नहीं होता, तो ध्यान रखो कि ये एक कारण है, इसको मैं ठीक करूंगा। लेकिन अभी जो इमीडिएट ठीक कर सकता हूं वो तो मैं ठीक करूं। मैं कम से कम श्रवण करूं, कम से कम कीर्तन करूं, कम से कम नाम लूं, कम से कम गीता भागवत पढूं। जब ये सब ऊंचे उठेंगे तो एक आधा कंपोनेंट अगर नीचे गिर भी जाएगा तो भी आपका बैलेंस बना रहेगा। लेकिन अवसर मिले तो इसको भी उठाओ और इसको भी उठाना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए सारी चीज़ों का समन्वय होना चाहिए। ये समन्वय ही भक्ति है। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।